और इसीलिए आपको उसके बारे में अच्छा सोचना चालू करना चाहिए। आप बैठकर आप कल्पना करना चाहिए कि परमेश्वर आपके बारे में अच्छा सोच रहा है। आपका परमेश्वर बहुत अच्छा परमेश्वर है। आपका परमेश्वर खूबसूरत परमेश्वर है। आपका परमेश्वर जिस पर आप विश्वास करते हैं वो निर्दोष परमेश्वर भी है। मुझे अन्य लोगों के बारे में नहीं पता, लेकिन यीशु मसीह ने कभी किसी का जान नहीं लिया। मुझे अन्य लोगों के बारे में नहीं पता, यीशु मसीह ने कभी किसी को छांटा नहीं मारा। मुझे अन्य लोगों के बारे में नहीं पता, यीशु मसीह ने कभी किसी के बारे में बुराई नहीं की। मुझे अन्य लोगों के बारे में नहीं पता, लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा जीवन हमारे सामने वो रख कर गए जहां पर हम जितना उनके बारे में सोचे उतना कम है। तो जब आप अकेले में बैठे परमेश्वर के बारे में स्मरण करने के लिए, हमेशा अपने आप को याद दिलाए कि आपका परमेश्वर जिस पर आप विश्वास करते हैं, जिसका नाम प्रभु यीशु है, वो बहुत भला है, वो बहुत अच्छा है। अगर परमेश्वर बुरी चीजों से किसी की परीक्षा नहीं करता है तो उसके पास से आते क्या है? उसके पास से कौन सी चीजें आती है? देखो, बहुत खूबसूरत वचन लिखा है 16 और 17, याकूब की किताब अध्याय 1 वचन 16 और 17। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। बाइबल कहता है भाइयों, धोखा मत खाओ। पूरे बाइबल में ये एक बहुत खूबसूरत स्टेटमेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग धोखा खा रहे हैं। जब बात आता है परमेश्वर का, बहुत सारे लोग धोखा खा रहे हैं। इसलिए यहां पर याकूब कहता है कि भाइयों, धोखा मत खाओ, क्योंकि परमेश्वर की ओर से केवल और केवल अच्छी चीजें आती है और उसमें कभी बदल नहीं होता है। वो कभी बदलता नहीं है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर कभी कभार अच्छी चीजें देता है, कभी कभार बुरे चीजें देता है, कभी कभार अच्छा चीजें देता है, कभी कभार बुरे चीजें देता है। कुछ लोगों के लिए मानो परमेश्वर एक पागल व्यक्ति के समान है। एक पागल व्यक्ति जो रोड पर आधा नंगा जो घूमता है। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी व्यक्ति जाकर उससे बात कर सकते हैं, आप कैसे हो। अगर मैं ऐसे कोई व्यक्ति को देखता हूं तो मैं बहुत दूर से अपना रास्ता काट लेता हूं, क्योंकि मुझे पता नहीं कि अगर मैं नजदीक जाऊंगा तो वो मेरे साथ क्या करेगा। वो मुझे पत्थर से मार सकता है, वो मुझे लाफा मार सकता है। इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं जैसे देखता हूं उसको, मैं साइड से निकल जाता हूं। आप कहोगे पास्टर हम वैसे बिल्कुल नहीं करते। जब भी हम ऐसे व्यक्ति को देखते हैं हम जाकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आप ग्रेट हैं। लेकिन मैं जब ऐसे व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे मन में एक चिन्ह आता है कि वो पत्थर उठा के मार रहा है। सो मैं जैसे उसे देखता हूं मैं साइड से निकल जाता हूं। और लोग परमेश्वर को उसी प्रकार देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर के बारे में वो एक मन रख नहीं पा रहे। वो कहते हैं कभी वो अच्छी चीजें भेजता है, कभी वो बुरी चीजें भेजता है। नहीं, याकूब कहता है कि उसकी ओर से केवल अच्छी बातें आती है, तभी भी जब आप उसके विरोध में रहते हैं। वो इतना अच्छा है कि जब आप उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, वो आपके जीवन में बुराई करने के बारे में नहीं सोचता है। ऐसे कुछ है जब उसके विरोध में हम चले जाए तो वो हमारा सत्यानाश करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन यीशु बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यीशु इतना अच्छा है कि जब आप उसके विरोध में खड़े होते हैं, बाइबल कहता है कि परमेश्वर की भलाई आपको पश्चाताप कराने लगाएगी। परमेश्वर की भलाई। पतरस परमेश्वर के विरोध में खड़ा हो गया, उसके इच्छा के विरोध में खड़ा हो गया, उससे अनजान हो गया, उसके बारे में किससे बात नहीं करना चाहा। यीशु जाते हैं उससे मुलाकात करने के लिए और वो कहते हैं, क्या बच्चों कुछ मच्छी मिला आप लोगों को? वाह प्रभु, आपके बारे में तो इस व्यक्ति ने 4 बार नकारा था आपको, आपने इसे लोगों को जीतने के लिए कहा, लेकिन ये तो व्यक्ति आपके राज्य से बाहर निकलकर अपने राज्य को बढ़ाने के पीछे, ये व्यक्ति मनुष्य को सुसमाचार सुनाने के बजाय ये व्यक्ति मच्छी पकड़ने के पीछे व्यस्त है। वो पूछते क्या मच्छी मिला? नहीं मिला, ओके राइट साइड में डालो। फिर पूछते हैं
अब मिला? वो कहते हैं हाँ मिला। अब उसमें से कुछ लेकर आओ। और बाइबल कहता है वहां पर लगभग 153 मच्छियां, वो बड़े बड़े मच्छियां उनके पास लेकर आते हैं। यीशु मसीह उन्हें भोजन देते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं और फिर उनके साथ बहुत आरामदायक बातचीत करते हैं, बहुत सुंदर बातचीत करते हैं। वाह, यीशु बहुत अच्छा है, यीशु बहुत भला है।